प्रिय दोस्त, गुड इवनिंग। आज हम न्यूटन्स लॉ के विषय में आपको अच्छा से जानकारी देंगे। न्यूटन्स ने अपना नियम दिया था। पहले न्यूटन्स के परिचय के विषय में जान लीजिए कि न्यूटन का जन्म कब हुआ था। न्यूटन का जन्म 1642 1642 में इंग्लैंड के थॉर्पे प्रांत में हुआ था। वह बचपन में काफ़ी मेधावी छात्र थे। साइंस में उनकी काफ़ी अभिरुचि थी और साइंस के मतलब गणित में काफ़ी अभिरुचि थी। गणित के साथ साथ उनको फिजिक्स में भी काफ़ी अभिरुचि थी। स्नातक पूर्व अध्ययन करने के लिए 1662 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे और दुर्भाग्यवश इंग्लैंड में प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई। वहाँ से उनको लौटना पड़ा। लौटने के बाद 2 साल तक एकांत जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन उनके मित्रों ने काफ़ी प्रोत्साहित किया और मित्र ने प्रोत्साहित करने के बाद उन्हें एक पुस्तक की रचना की। वह पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया को रचना उसने 1686 ईस्वी में लगभग किया था और 1686 में प्रिंसिपिया किया था। और प्रिंसिपिया के साथ साथ इनकी एक पुस्तक और है, ऑप्टिक्स। याद रखिएगा, प्रिंसिपिया और ऑप्टिक्स। न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार किया था। कैलकुलस का न्यूटन ने आविष्कार किया था। कैलकुलस, क्योंकि गणित के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा थी, जिस कारण इन्होंने कैलकुलस का भी आविष्कार किया। और जो न्यूटन के तीनों नियम है जो आज हम पढ़ते हैं, जैसे गति का नियम कहते हैं, न्यूटन ने तीनों नियम की चर्चा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किसमें किए? प्रिंसिपिया। यहाँ क्वेश्चन 2 बन सकता है। न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? तो न्यूटन की पुस्तक है। ऑप्टिक्स किसकी पुस्तक है? तो न्यूटन की पुस्तक है। कैलकुलस का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलस का आविष्कार न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन बन सकता है, न्यूटन ने गति के तीनों नियम अपने किस पुस्तक में दिया था? तो उनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिंसिपिया कब प्रकाशित हुआ था? तो 1686 ईस्वी में। आगे बढ़िए, गति के तीनों नियम। फर्स्ट लॉ क्या है? प्रथम नियम के विषय में आपको चर्चा करते हैं। प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम समझिए। प्रथम नियम गति का क्या है? जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था या गति अवस्था में तब तक रहना चाहती जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक उस पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल न लगाया जाए। यानी टेबल पर किताब, एक कॉपी तब तक पड़ी रहेगी टेबल पर जब तक कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान न रख दिया जाए। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के प्रथम लॉ को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसको भैया दिमाग में रखिएगा। जड़त्व की परिभाषा न्यूटन गति से कौन से नियम से मिलती है? तो जड़त्व की परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम नियम से मिलती है। न्यूटन गति के
गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से। जड़त्व की परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम नियम से। फिर बल की परिभाषा, फोर्स की परिभाषा न्यूटन गति के क्यों नियम से, बल की परिभाषा भी मिलती है इससे। बल की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम नियम से। आप फोर्स की परिभाषा जानते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर, बल वह भौतिक कारक है। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, फोर्स बराबर। अब बल की परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम नियम से मिलता है। तो आपको न्यूटन गति से क्या क्या होता है, जड़त्व के नियम को, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति से प्रथम नियम को आपको गैलीलियो का नियम कहते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन गति के कौन से नियम से मिलता है, आपको प्रथम नियम से। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर स्थान परिवर्तन कर दिया करने की चेष्टा करे, उसे क्या करते हैं, बल। लेकिन जो बल का व्यंजक है F = ma, वह न्यूटन गति के दूसरे नियम, द्वितीय नियम से मिलता है व्यंजक। लेकिन परिभाषा किस नियम से मिलता है, फर्स्ट लॉ से। बल की परिभाषा न्यूटन गति के फर्स्ट लॉ से मिलता है। फिर जड़त्व कहते किसको है, जड़त्व किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, रखने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम जड़त्व और गति जड़त्व। दूसरा है गति जड़त्व। देखिए विराम जड़त्व कैसे है, जैसे कंबल लीजिए, कंबल पर धूल कण लगा हुआ है, वह विराम अवस्था में है, लेकिन उसे डंडा से इस ढंग से पीटिए तो क्या हुआ, गति अवस्था में आ गया। तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम अवस्था में जो कार्य करता है विराम जड़त्व, गति अवस्था में कार्य करता है गति जड़त्व। तो इसके बाद आइए, जड़त्व के कारण ही, इनर्शिया के कारण ही, देखिए मोटरसाइकिल पर आप बैठे हुए हैं, अब मोटर कार अचानक चल जाए, मोटर कार अचानक चल जाए तो आप किसी ओर झुकेंगे, जब विराम अवस्था, जब आप मोटर गाड़ी पर आराम से बैठे हुए हैं, अब अचेत अवस्था में है, गाड़ी एकाएक चल जाए, मोटर गाड़ी में, चलती हुई मोटर कार में अचानक सड़क पर बैठे हुए यात्री, क्या होता है, गाड़ी चल रही है, आज खचाक से यहाँ ब्रेक लगा दे, हचाक से यहाँ जो शब्द कहते हैं, ब्रेक लगा दे, तो बैठे यात्री क्या होगा, आगे की ओर झुक जाता है। इजरत का गुण होता है। आप मोटर गाड़ी, आप मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, आप मोटर गाड़ी एकाएक चल दे तो बैठे यात्री किसी ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। दो क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो आपको जड़त्व का मात्रा क्या होता है, पहले जड़त्व मात्रक, विराम जड़त्व और गति जड़त्व आप समझ गए। अब आगे बढ़िए। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के विषय में आपको जानकारी दिए, इस पर पूरा समझिए। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम किस से मिलता है, न्यूटन गति के प्रथम नियम से। न्यूटन गति के तीनों नियम की व्याख्या किसमें किया गया है, प्रिंसिपिया में। और बल की परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम नियम से मिलता है। आज जब कोई मोटरसाइकिल चल रही है, उदाहरण, जड़त्व का उदाहरण दे, जब मोटरसाइकिल चल रही है, एकाएक जब ब्रेक लगाते हैं तो पीछे व्यक्ति क्या होता है, आगे से झुक जाता है। अब मोटरसाइकिल आप
खड़े हैं, आप मोटरसाइकिल एक बढ़ा दिए तो बैठे आते किसी और झुक जाते हैं पीछे की ओर। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के विषय में आप जानकारी ले ली होगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ। अब आइए न्यूटन्स के गति के सेकेंड लॉ के विषय में। सेकेंड लॉ के विषय में अच्छे ढंग से पढ़िए। सेकेंड लॉ के विषय में द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ न्यूटन गति के सेकेंड लॉ, संवेग परिवर्तन के दर आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, बराबर होता है। दर माने क्या होता है? समय। और संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। याद रखिए, P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। और संवेग का मोमेंटम का मात्रक बता दिए है kg मीटर पर सेकेंड। तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो कैसे संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है? माने इसको बल के बराबर कर दे या फोर्स को इसके बराबर कर दे तो हमके न्यूटन्स की परिभाषा निश्चित रूप से मानी जाएगी कि यह परिभाषा बिल्कुल सही है। संवेग में परिवर्तन, दर माने क्या होता है? समय। तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो एक मानिए संवेग P2 है और एक मानिए P1 है। माने अंतिम का संवेग P2 है और शुरू का संवेग P1 है। तो अंतिम में से क्या होता है? शुरू घटाएंगे। मास में कोई भी चेंज नहीं होता जी, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज होता है, वेग में। और हम 50 kg के हैं तो कहीं भी ले जाइए हम 50 kg के रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी में चेंज होता है भैया, ये दिमाग में रहेगा। तब अंतिम संवेग P2 है और शुरू का संवेग क्या है? P1 है। तो संवेग बराबर हम मान लेते हैं, पहला को मानिए m2 और v2 और माइनस m1 v1। अब बाई क्या होगा? दर क्या होता है? समय। इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। गौर से समझिएगा, फोर्स। अगर समझिए क्या होता है? मास बराबर होता है। तो m बराबर लिख सकते हैं v माइनस u बाई टी, परिवर्तन दर है। तो u मान वेग है, इसको शुरू का वेग u मान लीजिए, अंत v1 v2 है तो इसको लिख सकते हैं v माइनस u बाई टी बराबर क्या होगा? f। आपको फॉर्मूला होगा, a बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी, होता है ना एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो m बराबर v माइनस u के जगह पर a लिख सकते हैं, बराबर fa हो गया। f बराबर क्या होगा? ma। f बराबर क्या हो गया? ma। आपको प्रूव हो गया संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। न्यूटन गति के कौन नियम? सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ बराबर क्या होता है? F इक्वल टू ma, बल का व्यंजक मिलता है। तो व्यंजक हमको प्राप्त हो गया F इक्वल टू ma। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिख सकते हैं की जगह पर, कोई दिक्कत नहीं। v2 माइनस v1 कर सकते हैं। m कॉमन ले लिए तो v2 माइनस v1 बाई टी, ये बराबर फार्मूला हो गया। तो आपको सेकेंड लॉ के विषय में आप अच्छी तरह समझ गए, न्यूटन गति का सेकेंड लॉ। अब आइए न्यूटन गति का थर्ड लॉ, बहुत आसान है। न्यूटन गति का थर्ड लॉ के विषय में आप जानकारी लीजिए। थर्ड लॉ किसको कहते हैं? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। कौन लॉ? थर्ड लॉ
न्यूटन्स, एपिस्टॉपिस, न्यूटन, न्यूटन, थर्ड लॉ न्यूटन। समझिए, प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होता है। विपरीत प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है। 51 हुआ थर्ड लॉ। बंदूक की गोली छोड़ते हैं, बंदूक क्या हो गया? गोली क्या होता है? आय की ओर जाता है। अब बंदूक क्या करता है? पीछे की ओर धक्का लेता है, धक्का देता है। तो देखिएगा, बंदूक छोड़ने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जब बंदूक छोड़ता है तो क्या करता है जानते हैं? कंधा में, कहाँ? कंधा में। कंधा में क्या करता है? बंदूक को, जो बट होता है, बट कहा जाता है इसको, बट को लगा लेता है, इस ढंग से फायर करता है यहाँ लगा के, ताकि उसको काफ़ी पीछे लगे तो यह रोके। तो बंदूक की गोली छूटना। किसी गोली? बंदूक वाला उदाहरण दिए। अब टमटम गाड़ी देखे होंगे, घोड़ा खींचता है, टमटम पर क्या करते हैं? आदमी बैठा रहता है। अब बेचारा घोड़ा आग की वजह से खींच रहा है, अब पीछे फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? पीछे टमटम जाना चाहता है। तो दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा एक सटीक उदाहरण और देते हैं। नाव पर चढ़े होंगे जो व्यक्ति, हम लोग बाढ़ की इलाका के हैं, नाव पर निश्चित रूप से चढ़ते हैं। जब नाव किनारे में आती है तो जो व्यक्ति बूढ़ा होता है चुपचाप बेचारा इसे बैठे रहता है। जवान को कहते रुको रुको रुको, नाव को स्थिर से लगने दो। लेकिन जो 14-15 वर्ष युवा रहता है कि किनारे जो ही नाव आता है, नाव जो ही आते हैं किनारे में, तो ही क्या करता है? जंप लगा देता है। तो नाव थोड़ा क्या होता है? पीछे हो जाता है। तो क्या हुआ? प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। मान कर चलिए कोई आपको एक थप्पड़ मारे, गांधी का उदाहरण नहीं देते हैं, गांधी का कंसेप्ट था, और कोई एक ऐसी का है तो उसको दूसरा ओढ़ दो, ऐसा नहीं। अगर कोई खटाक चाहे एक झापटे से मारे और आप किसी को मारिए और वही खट से आपको मार देगा एकदम सट से यहाँ, तो क्या होगा? क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो क्या हुआ? न्यूटन गति का थर्ड लॉ। तो आप मेरे दोस्त न्यूटन गति के तीनों नियम के विषय में अच्छे ढंग से पढ़ा दिए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है? इसमें परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? प्रिंसिपिया। ऑप्टिक्स किसका पुस्तक है? न्यूटन का। कैलकुलस का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन किया था। बल की परिभाषा न्यूटन गति के किस नियम से मिलता है? फर्स्ट लॉ से। गैलीलियो का नियम न्यूटन गति के किस नियम को कहते हैं? प्रथम नियम को। जड़त्व का नियम न्यूटन गति के किस नियम को कहते हैं? फर्स्ट लॉ को। मोटरसाइकिल चलता है, चल रही है गाड़ी मोटरसाइकिल, उस पर बैठा व्यक्ति एकाएक ब्रेक लग जाए तो बैठा व्यक्ति किसी ओर झुक जाएगा? आगे की ओर, पीछे की ओर, कुछ और नहीं, नन ऑफ दिस, तो आगे की ओर। अगर मोटरसाइकिल पर कोई व्यक्ति बैठा है, मोटरसाइकिल एकाएक चल जाए तो बैठे व्यक्ति किसी ओर झुकेगा? पीछे की ओर। जड़त्व का नियम न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। अब आइए सेकेंड लॉ। बल का व्यंजक न्यूटन गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, लेकिन बल की परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम नियम से। आप फोर्स की परिभाषा जानते ही हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स बल बराबर होता है F गुने ma, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर एक्सीलरेशन का त्वरण क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन भी होता है और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। किसका न्यूटन? किसका मात्रक? फोर्स का मात्रक। और सीजीएस में फोर्स का मात्रक क्या होता है? डाइन।
क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। इतना याद रखिएगा। थर्ड लॉ में बंदूक का गोली छूटना, रॉकेट के उड़ना, इसके बाद जंप करते हैं से घोड़ा गाड़ी को खींचना, इससे न्यूटन के थर्ड लॉ हुआ। मेरे दोस्त, आपको गति के तीनों नियम के विषय में विस्तार से चर्चा किए और न्यूटन महोदय के विषय में विस्तार से बताए। फिर आगे हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। 30 से 35 चैप्टर, 30 से 35 वीडियो, अधिक भी हो सकता है, फिजिक्स में डालेंगे। क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, इसके बाद फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे डालते रहेंगे। आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे दोस्त लाइक तो निश्चित कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। आपने पिछले वीडियो में जो प्यार दिया, स्नेह दिया, बड़ी खुशी हुआ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।